मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं और आज हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, इसको हिंदी में हम लोग पादप रोग विज्ञान बोलते हैं। बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि चाहे ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट बीइंग हो, जो भी हमारे रोग संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका हमारे जीवन में या पौधों के जीवन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। पादप रोग विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पौधों में होने वाली विभिन्न गतिविधियाँ, चाहे वह उनकी आंतरिक हों या उनकी बाह्य हों, उनके ऊतकों का छत विक्षत हो जाना, उनके शाखों का, उनकी पत्तों का, उनके तनों का ना मतलब आकार बदल जाना या उनका रंग बदल जाना, यही रोग कहलाते हैं। तो इसी को हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं। और पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत हम इन रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इन रोगों के बारे में जानते हैं कि ये रोग हैं क्या और उनका मैनेजमेंट भी करते हैं, प्रबंधन करते हैं। देखो एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों आपको कि जिस प्रकार हमारे ह्यूमन बीइंग में हम लोगों को बुखार आता है, जुकाम होता है, ठीक है ना, खांसी आती है, ये जिस प्रकार से रोग आते हैं इसी प्रकार हमारे पौधों में भी विभिन्न प्रकार के विभिन्न रोग आते हैं, ठीक है ना। और अगर उन रोगों का हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे और उनका उपाय नहीं करेंगे तो हम अपनी फसलों से उचित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब आपको एक चीज़ की और जानकारी दे दूं मैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग में लोग क्या करते हैं, रोगों का उपचार करते करते फिर उनसे तमाम प्रकार की नई नई चीज़ें भी खोज के लाते हैं। जैसे खांसी की दवा आती है कोरेक्स, आपने नाम सुना होगा। तो कोरेक्स का उपयोग अक्सर खांसी में किया जाता है, लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति जो नशा करते हैं, नशेड़ी लोग हैं, उन्होंने उस सिरप को जो है वो अपने नशे के लिए उपयोग में लिया है। क्यों? मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है बच्चों कि हमारे फसलों में भी कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक इंजेक्शन का नाम सुना होगा आपने, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का उपयोग गाँव में अधिकतर पशुओं को लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर कोई पशु दूध नहीं दे रहा है और वह मतलब दूध देने में असमर्थ है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो लोग क्या करते हैं, अक्सर उस पशु के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह आराम से दूध निकाल देता है। लेकिन ये सब करना गलत है। अब हमने कई जगह देखा है, सुना भी है, हम आप हरी सब्जियां खाते हैं, तरोई है, लौकी है, इनमें भी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह समय से पहले बड़े हो जाते हैं और जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं लोग उनको समय से पहले मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन ये सब गलत है। यही कारण है कि आज हमारे समाज में डिफरेंट टाइप के रोग फैल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात आती है, चलो खैर ये हमारा समाज है, समाज के लोग हैं, जिस प्रकार से हैं, जैसा भी हैं, वो है अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो उनका है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमको ये करना है कि हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और हम एग्रीकल्चर के टीचर हैं, तो हम लोगों को ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसी जानकारियाँ होना चाहिए जिससे हम समाज का उत्थान कर सकें। हम किसानों को ऐसी ऐसी विधियां बताएं, ऐसे ऐसे उपाय बताएं। जैसे हमारे किसान भाई के किसी भी खेत में कोई रोग आ गया है तो हम उसको समझाएंगे। अगर हमको ज्ञान होगा तभी ना समझाएंगे हम। अगर हम प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी रखेंगे, तभी हम उसको जाकर बता पाएंगे और उस रोग के बारे में जान पाएंगे। अब बात करते हैं रोग। रोग कई प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक हमारी फसलों में लगने वाला रोग होता है कवक। कवक से फैलता है, फंगस से। लमसम 80%
डिजीज हमारे फसलों में जो लगते हैं वो काहे से लगते हैं? फंगस से, ठीक है ना। और उसके बाद अन्य कारणों से, वायरस है, बैक्टीरिया है, हमारे इंसेक्ट हैं, इनके द्वारा रोग फैलते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए हम अपने क्रॉप को, फसलों को देखने गए और हमको पता चला कि इसमें ये रोग है। अब हमने रोग को भी पहचान लिया, जान लिया। अब उस रोग का हमको प्रबंधन कैसे करना है, क्या करना है? तो प्रबंधन करने के लिए बच्चों कई तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा होता है फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल क्या होता है? फिजिकल कंट्रोल फिजिकल कंट्रोल का मतलब होता है कि हम खेत में जाएंगे और अपने फसल में देखेंगे कि हमारी फसल में किस प्रकार का रोग है और किन किन पौधों पर वह रोग फैला हुआ है। तो हम करते क्या हैं? मान लीजिए हमारी पैडी की क्रॉप है, धान की फसल है, और धान की फसल में हमको ऐसा लगा कि हमारी धान की फसल में खैरा डिजीज हो गया, ठीक है ना, खैरा रोग होता है धान में। तो हमने देखा कि हमारे धान की फसल में खैरा रोग लगा है और कुछ ही पौधों पर वह रोग शुरुआती में दिखाई दिया। तो हम करेंगे क्या कि जिन पौधों पर वह रोग दिख रहा है उन पौधों को हम उखाड़ के खेत से बाहर फेंक देंगे, या उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे, या किसी गड्ढे पीट में डाल देंगे, जिससे वह रोग हमारे अन्य पौधों पर न फैल सके, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया हमारा फिजिकल कंट्रोल। दूसरा हो गया हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल में जिसको हम हिंदी में जैविक प्रबंधन कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न जीवों के द्वारा उन रोगों को दूर करते हैं, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। और तीसरा हमारा हो गया है केमिकल कंट्रोल। ठीक है ना। अब तीसरा हमारा कंट्रोल हो गया केमिकल कंट्रोल, रासायनिक कंट्रोल। ये कंट्रोल सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसमें क्या करते हैं हम, इस कंट्रोल में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हम ये जो हमारा तीसरा कंट्रोल है वो केमिकल कंट्रोल है। हमने आपको बताया है कि इस कंट्रोल से हम रोग का अधिक से अधिक प्रबंधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे रोग हैं जिनको हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पहला नंबर हो गया फिजिकल कंट्रोल हो गया। अब फिजिकल कंट्रोल में मैंने आपको बताया है कि हम जो पौधे हमारे रोग से इफेक्टेड हैं उनको हम अपने खेत से निकाल के बाहर फेंक देंगे और कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन 100% कंट्रोल हम इससे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर हमारे जो अदर प्लांट बचे हैं फिर इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम उन प्लांटों को अगर उखाड़ते चले जाएंगे तो हमारे खेत से जो क्रॉप है वो सारी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। ये हमारा बायोलॉजिकल जो है, इसमें हम जीवों द्वारा अगर डिजीज का कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है जो रोग है जिन हम जीवों को उस रोग को कंट्रोल करने के लिए अपने खेत में ला रहे हैं, जिनका उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है कि वह रोग उन जीवों के प्रति रेजिस्टेंस हो चुका हो। तो 100% इससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन केमिकल कंट्रोल में क्या है कि हमको ऐसा लगा कि हमारे खेत में जैसे डिफरेंट रोग होते हैं, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का टिक्का रोग, टोबैको TMB, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना, और हमारे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, खैरा डिजीज ऑफ पैडी, इस प्रकार के डिफरेंट रोग हैं। तो उन रोगों को हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, तमाम हमारे मार्केट में, तमाम हमारे समाज में किसानों को सब पता है कि हमको कौन सा छिड़काव करना है, किस केमिकल का उपयोग करना है। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हमारे खेत में रोग क्या है, इस रोग का कंट्रोल किस प्रकार करें, तो बच्चों आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, ठीक है ना। एंड्रॉयड फ़ोन सब लोगों के पास हैं, किसानों के भी पास हैं। अगर
किसान के पास नहीं है तो किसान के बेटे के पास जरूर होंगे। तो आप सब लोग, एक ऐप आता है प्लांटिक्स, प्लांटिक्स ऐप को आप सारे लोग डाउनलोड कर लो। उस ऐप में क्या होता है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसको जाके ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें जो भी सेटिंग मांगे उस सेटिंग में आपकी डिटेल भरी जाएगी। सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही उस ऐप को खोलेंगे हम, तो उस ऐप में एक कैमरा आएगा निकल के, और हम अपनी क्रॉप में जाएंगे जहां हमारा फील्ड है, जहां हमारी फसल लगी हुई है, और उस फसल, उस अपने फील्ड पर जाने के बाद उस कैमरे को ऑन करेंगे और आपको लग रहा है कि हमारी क्रॉप में, इस प्लांट में ये डिजीज है, ये रोग लग रहा है, तो हमको करना क्या है, प्लांट के उस भाग को, जो भाग इफेक्टेड है जिस रोग से, उसका फोटो ले लेंगे कैमरे में। जैसे ही फोटो लेंगे और फोटो क्लिक करने के बाद उसको ओके क्लिक करेंगे, तुरंत उस रोग, उस पौधे में क्या रोग है, उस रोग का क्या नाम है, वो लिख के तुरंत ही आ जाएगा। जब वो लिख के आ जाएगा तो नीचे एक और ऑप्शन आएगा कि इस रोग को हम कंट्रोल, नीचे ऑप्शन आएगा कंट्रोल। जैसे ही कंट्रोल पे हम जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, तो उस रोग को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी दवाइयाँ होगी हमारे मार्केट में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे प्रदेश में अवेलेबल होंगी। किसान सेवा केंद्र हैं, तमाम एग्री जंक्शन हैं, हमारे कृषि विभाग ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जितनी भी दवाएं होंगी उस रोग से संबंधित, वो सारी दवाओं के नाम लिख के आ जाएंगे। आप उस चीज़ को नोट कर लें और जाएं तुरंत दुकान पे, भैया हमको ये दवा दे दो, उस दवा को किस मात्रा में, कितनी मात्रा में, कैसे क्या लगाना है, उसको लगा देंगे और उस रोग से निजात पा जाएंगे। बच्चों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हम बीएससी एजी, आप लोग बीएससी एजी कर रहे हैं, बीएससी एजी को आप लोग हल्के में मत आंकना, क्योंकि आप लोग एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के डॉक्टर। अब आप लोग कहेंगे कैसे डॉक्टर बनने जा रहे हैं? आपने देखा होगा कि अक्सर जो हमारे ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर हैं, जो हमारे ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर अपनी कार पे, अपनी बाइक पे, अक्सर अपनी प्लेट पे क्या बनाते हैं, रेड क्रॉस। ये आपने देखा होगा। ये क्या है, ये डिनोट करता है कि वह एक डॉक्टर है। और आपको जानकर ये बड़ा खुशी होगी कि हमारे कृषि विभाग ने हम लोगों को, जो बच्चे बीएससी एजी कर लेते हैं, आप लोग जैसे ही बीएससी एजी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग ग्रीन क्रॉस अपनी बाइक पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी प्लेट पर बना सकते हैं, क्योंकि आप खेती के डॉक्टर हैं, आप पौधों के डॉक्टर हैं भाई। जिस प्रकार हमारे ह्यूमन बीइंग में लोग बुखार से पीड़ित होते हैं, जुकाम हो जाता है, खांसते हैं, कभी पौधों से बच्चों प्यार करके देखो। हमारे जो पौधे हैं ना, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ है, गॉड कहाँ है। कभी आप, गॉड क्या है, गॉड इज द नेचर, प्रकृति ही भगवान है। और कभी भी आप प्रकृति से प्रेम करके देखो तो पेड़ पौधे बोल उठेंगे आपसे, उनकी जो परेशानियां होंगी वो आपको बताएंगे और आपकी परेशानियों को वो सुनेंगे। अभी आपने देखा होगा कोविड-19 का दौर चल रहा है। मैं एक दिन अपने फ़ोन में देख रहा था कि एक व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, तो उसने पेड़ पे जाके अपनी एक चेयर को रस्सियों से बांध लिया, और उसका उस पेड़ पे जाने से पहले डॉक्टर ने ऑक्सीजन लेवल नापा तो उसका 75 जा रहा था। और बच्चों, जैसे ही वो पेड़ पर ऊपर चेयर डाल के बैठ गया और ठीक 15 से 20 मिनट बाद उसने अपना ऑक्सीजन लेवल नापाया तो उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से पार चला गया। अब आप अंदाजा लगा लो कि पौधे आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन पौधे आपसे, जब पौधे क्या, ह्यूमन बीइंग में आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो स्वतः ही वह व्यक्ति आपको प्रेम करेगा, चाहे वह हमारी प्रकृति हो, चाहे हमारा समाज हो। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों को ये लोगो दिया गया है, ये अथॉरिटी दी गई है हमारे कृषि विभाग से, इसीलिए दी गई है कि आप लोग पौधों के डॉक्टर हैं और पौधों में जो भी बीमारियां आ रही हैं उनकी आप रोकथाम करेंगे। ठीक है ना। अब हम ज़्यादा समय नहीं खींचेंगे, अब हम एक
छोटा सा रोग आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, और उस रोग के क्या लक्षण है, कैसे होता है और उसका कंट्रोल क्या है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना। तो हमारा एक रोग आता है धान की फसल में, जिस रोग का नाम है खैरा डिजीज ऑफ पैडी, धान का खैरा रोग। ठीक है ना। अब बच्चों, ये खैरा रोग हमारे धान की फसल में लगता है, और यह रोग धान की रोपाई से पहले जो हम नर्सरी डालते हैं उस नर्सरी में भी यह रोग लग जाता है। तो सपोज दैट हमारी ये धान की पत्ती है, ठीक है ना। अब किसी भी पौधे की पत्तियां आपने देखा होगा बेसिकली ग्रीन कलर की होती हैं, हरी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल भरा होता है, आप लोगों को पता होगा। अब हमारे धान की फसल में अगर खैरा डिजीज है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या लक्षण आएंगे? लक्षण ये आएंगे कि जो पत्ती हैं, इन पत्तियों में पहले सफेद सफेद से स्पॉट पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। पहले ये स्पॉट धीरे धीरे एक दो बनेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी पत्तियों में स्पॉट बनना शुरू कर देते हैं। और ये सफेद स्पॉट शुरुआती लक्षण है इसके। सफेद स्पॉट बनने के बाद जैसे ही 4-6 दिन का समय बीतेगा, धीरे धीरे ये सफेद पत्तियां पीली पत्तियों में तब्दील होना स्टार्ट हो जाती हैं, और पीली के बाद ये पत्तियां भूरे कलर की हो जाएंगी, जिस प्रकार हमारा तांबा होता है, तांबे के रंग की। और हमारा पौधा जो है वही मरना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। ना तो उसमें बाल आती है, ना पौधा हष्ट-पुष्ट होता है, और हमारी फसल जो है, हमारी फसल धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं खैरा रोग की। वर्ष 1967 में तराई क्षेत्र में यह रोग 1967 में हमारे भारत में जो हमारा तराई क्षेत्र है वहां प्रथम पाया गया था। इसका मुख्यतः सिम्टम्स यही है, मैंने आपको बताया, हरितहीनता, पौधों की पत्तियों में हरेपन का न होना, इस काल हमारा खैरा डिजीज ऑफ पैडी। ठीक है ना। अब सपोज ये रोग हमारी क्रॉप में लग गया, ठीक है, हमारी क्रॉप में यह रोग लग गया। अब हम इस रोग के बारे में पहचान, इसके सिम्टम्स सारे मैंने बता दिए। अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा क्या? कंट्रोल। इस रोग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका केमिकल कंट्रोल है हमारा। केमिकल कंट्रोल में हम क्या करेंगे? 5 kg जिंक, ठीक है ना, 5 kg जिंक और 2.5 kg बुझे चूने की, जो हमारा बुझा हुआ चूना है वह, और 5 किलो जिंक। क्योंकि लोग बताते हैं, लोग क्या, हमारे साइंटिस्ट बताते हैं, और जो हकीकत है कि डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, खैरा डिजीज वही होता है जहाँ जिंक की कमी होती है। तो इन दोनों चीज़ों को 5 किलो जिंक और 2.5 kg बुझा हुआ चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देंगे। ये छिड़काव 1 से 2 बार करने से हम खैरा रोग से निजात पा जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अगले रोग हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।